प्यारे विद्यार्थियों, पाठ नंबर 5 राजस्थानी नाम का वो पाठ हमने पिछले सप्ताह देखा था। उसमें क्या करना है, सिर्फ जो दो चित्र दिए हुए हैं राजस्थानी वेशभूषा में है, उस चित्रों का क्या अंतर दिए हुए उस दोनों चित्रों में उसको लिखना है। ठीक है, वो तो आपने लिखे होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था। और आपको क्या करना है, अलग अलग राज्यों के कौन से पोशाक है, विभिन्न राज्यों की जानकारी जुटाना है और उनके कौन कौन से पोशाक है, पारंपरिक पोशाक और वेशभूषा और आभूषण, इसकी जानकारी निकालना है और अपनी नोटबुक में उपक्रम में लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी 6 नंबर का पाठ देखिए। अभी इसको हम शुरू करते हैं आज से। पाठ का नाम है चचा छक्कन ने चित्र टांगा और इनके लेखक है इम्तियाज़ अली ताज। रचना है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हास्य के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो खुद ठीक से काम नहीं करते, वे ही सारा काम करते हैं, इसका केवल दिखावा करते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति का चित्रण इसमें है जो खुद कुछ भी काम नहीं करते और सिर्फ दिखावा करते कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और उनको अगर अपन ने कोई काम बोला तो वो 10 लोगों को उस काम में लगाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति का चित्रण इस पाठ में दिया है। तो अभी मैं इसको पाठ को पढ़ रहा हूँ, तो आपने किताब खोलना है, पेज नंबर 17। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पेज नंबर 17, और उसको कैसे पढ़ना है ना। एकदम आपको मज़ा आएगा इस पाठ में। तो आप सब किताबें खोलो और मैं जो पढ़ रहा हूँ देखो, बीच बीच में मैं समझाऊंगा भी आपको। चलो शुरू करते हैं पाठ। पाठ का नाम है चचा छक्कन ने चित्र टांगा। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या लेते तो घर भर तिनगी का नाच नचा देते। तिनगी का नाच नचा देना यानी इसको नचाना उसको नचाना अपने काम के लिए। हाँ, तो अभी इस पाठ में क्या हो रहा है देखो, ये कीजो वो कीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों की ही बात है, दुकान से चित्र का अभी एक चौखटा लग कर आया। यानी एक चित्र उन्होंने लाया जिसको हम जैसे इंग्लिश में फ्रेम करना बोलते हैं ना, चौखटा लगाकर वो चित्र आया। उस वक्त वह दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कहीं चच्ची की नज़र उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। है ना, तब के ज़माने में पैसे जैसे 2 रुपए, आज वही 200 रुपये का चित्र या 200 रुपये का वो फ्रेम हो सकती है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा आपने चित्र रख दिया तो धक्का लग गया तो अपना नुकसान हो जाएगा, कौन टांगेगा इसको। और उसकी छुट्टन के अब्बा यानी उसके मिसेस ने उनको कहा, कौन टांगेगा इसको। तो अभी वो गुस्से में कह रहे, टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही कर लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा चित्र टांगने को तैयार हो गए। इमाम इस जैसे अभी उनके घर के बच्चों के नाम है, तैयार हो गए। इमाम इसे कहा, पीवी से 2 आने पैसे लेकर कील ले आ। इधर वो दरवाजे से निकला ही उधर मौदे से कहा, मौदे मौदे, जाना ईमानी के पीछे, कहो 3 इंच की ही कील हो, भाग कर जा, जा पकड़ लो उसे रास्ते में। लीजिए, चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की ज़रूरत भी होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे। और हाँ देखना, वो लकड़ी की तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आना, आते तो खूब होता। छुट्टन छुट्टन बेटे, चाय पी ली, जरा आना तो अपने उन पर हम साहब मीर बाकर अली के घर जाकर कहना, अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग कैसी है, और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, ए लो भूल गया, पलूल या टलूल, न जाने क्या था, खैर वो कुछ भी था, तो यूँ कह दीजिए कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है। आला नाम का एक छोटा सा रस्सी लगाया हुआ होता है, नीचे वजनदार उसको लगाया होता है, जिससे हमको पता चलता है, उसको हम टांगते हैं तो हम सीधी इसमें उसको लगा रहे हैं या नहीं है, उसको कहते हैं। आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, चित्र टांगना है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना न भूल जाना। अच्छा, हे ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया किल, मौदा मिल गया था क्या। 3-3 इंच की किल है ना,
बस बहुत ठीक है। ये लो, सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करूं? जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जा। और देखो बस गज सवा गज हो सुतली ना, तो बहुत मोटी हो ना पतली। यानी गज सवा गज वो गिनने का माप है। ऐसी सुतली होना जो ज़्यादा मोटी हो ना पतली। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए। ले आ। दद्दू मियाँ इस वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है। यूं ही नहीं आकर जरा हाथ बटाए। और जो दद्दू मियाँ घर में बैठे उनको भी बोलते हैं कि सबको अपनी अपनी काम की सूझी है, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर हाथ बटाए। लीजिए साहब, जैसे तैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चचा उस चित्र को उठाकर जरा वजन ही कर रहे थे कि हाथ से छूट गया। गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यानी जैसे चित्र उन्होंने उठाया वो नीचे गिर गया, और जैसे कि उसको शीशा लगा हुआ था वो चकनाचूर हो गया। अब सब जन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चचा ने अब किरचो को उठाना चाहा। किरचो यानी उसके जो टुकड़े पड़े हैं। शीशा उंगली में चुभ गया, और वो उठाते उठाते यानी जो काम करना था वो तो रह गया, और शीशा भी यानी उस कांच का टुकड़ा भी उनके उंगली में चुभ गया। खून की धारा बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रूमाल रूमाल ढूंढने लगे। रूमाल कहाँ से मिलेगा? रूमाल था शेरवानी की जेब में, और शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा, और शेरवानी ढूंढाई होने लगी। चचा कमरे से नाचते फिर रहे, कभी इससे टकराते कभी उससे। सारे घर में किसी को इतना ख्याल नहीं कि शेरवानी ढूंढ निकाले। अभी और गुस्सा भी हो रहा है। सारे घर में किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। और क्या, और क्या झूठ कहता हूँ कुछ? छः छः आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते? कभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए मैंने उतार कर रखी भाई। तो इस प्रकार से जैसे अभी आपको भी इसको पढ़ना है, तो यहाँ तक का भी हमने कंप्लीट किया, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18। और आप इसको अच्छे से पढ़ के देखो। और देखो पेज नंबर 20 पर शब्द वाटिका में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उस शब्दों को आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे दीवान खाना यानी बैठक का कमरा, आला यानी सीध नापने का यंत्र, किरच यानी कांच का नुकीला टुकड़ा। और मुहावरे कौन कौन से वो भी लिखना है। नाच नचाना यानी अपने ढंग से काम कराना, शामत आना बुरा समय आना, हाथ बटाना सहायता करना, तू मैं करना बहस करना। इतने अर्थ आपको लिखना है, और इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगले इसमें हम पाठ भी कंप्लीट करेंगे, और इस मुहावरों का वाक्यों में किस तरह उपयोग करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। और स्वाध्याय भी पूरा करेंगे। चलो धन्यवाद।